हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है वो चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें हम देख रहे हैं गांधी से जुड़े हैं सभी घटनाएं और आंदोलन। तो आज हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता। इससे पहले हमने देख लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों। और देखिए, अब क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ठीक है, और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये साइमन कमीशन के विरुद्ध था। और ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये भी साइमन कमीशन पर विचार करने के लिए हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी नहीं गए। ठीक है। तो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। तो इसे ही गांधी इरविन समझौता या पैक्ट बोलते हैं। तो चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी वीडियो को और देखते हैं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, इरविन से किसने कहा था कि गांधी एक स्त्री के समान हैं जिन्हें आपको जीतना होगा। यह कथन किसने कहा था। ठीक है दोस्तों। तो इरविन से किसने कहा था कि गांधी एक स्त्री के समान है और जिन्हें आपको जीतना होगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ था, ये जो थे श्रीनिवास शास्त्री। ठीक है, श्रीनिवास शास्त्री ने कहा था, ठीक है, गांधी के बारे में। ठीक है। और यदि इस पूरे स्टेटमेंट की बात करें तो उन्हें अध्यात्म धारण करने की भी बात कही थी कि आपको अध्यात्म धारण करना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं की संज्ञा किसने दी थी। तो दोस्तों, दो महात्माओं की संज्ञा सरोजिनी नायडू ने दी थी। ठीक है। जो उनकी वो आपस में वार्तालाप हो रही थी उसको ही क्या कहा सरोजिनी नायडू ने, दो महात्माओं का मिलन। ठीक है। और क्योंकि इन्होंने कहा कि 8 बैठकें हुई 24 घंटे में। ठीक है। और इसी के कारण इनको क्या बोले, दो महात्माओं का मिलन। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो गांधी इरविन समझौता हमने बताया भी है 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और दोस्तों इसमें, ठीक है, किनका रोल रहा। तो इनमें जो उदारवादी नेता थे तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। ठीक है। व्यापारिक हितों के दबाव के कारण महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ। ठीक है। और इसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, हम मोटा मोटी सी बता देते हैं आपको। ठीक है। इसमें देखिए, कांग्रेस और उसके जो कार्यकर्ता थी जब्त की संपत्ति को वापस किया जाए। दूसरा क्या था, सरकार द्वारा सभी अध्यादेश एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले को वापस लिया जाए। ठीक है। जितने भी अध्यादेश है जो अपूर्ण अभियोग है मतलब मुकदमे हैं। तीसरा क्या था, हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए। अब ये जो पॉइंट था हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियोग, अब यदि ये ना होता तो यहाँ पर यदि होता सभी को मुक्त किया जाए कैदियों को, हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त नहीं होता तो सभी को ही होता, तो जो भगत सिंह है में भी बच जाते। ठीक है। इसीलिए इनका विरोध किया गया, काले झंडे भी दिखाए गए गांधी को। ठीक है। चौथा क्या है, अफीम शराब विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने की अनुमति दी जाए। पांचवा क्या था, समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व उससे एकत्रित करने की छूट दिया जाए। मतलब वे नमक बनाएं और उन्हें इकट्ठा करने की छूट दी जाए। और महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस की ओर से जो निम्न शर्तें थी स्वीकार की, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। ये मतलब ये गांधी की तरफ से जो स्वीकृति थी। ठीक है। ये अभी जो मैंने बताया 5, ये गांधी ने बताई थी कि हमारी ये मांग मांगो। और गांधी को जो मांग माननी थी
यह स्वीकार करनी थी वो थी कि पहला क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा क्या था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। तीसरा क्या था, पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ निष्पक्ष न्याय की जांच की मांग वापस ले ली जाएगी। और इसके बाद क्या है कि नमक कानून अनुमूलन की मांग और बहिष्कार की मांग को वापस ले लिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी के इस जो ये समझौता हुआ था, इससे ये अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन इससे क्या हुआ, सभी लोगों ने इसकी अधिकतर ने आलोचना की। ठीक है, यह वामपंथियों की तीखी आलोचना हुई और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी इसकी आलोचना की। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, लखनऊ में मोतीलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो मोतीलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? लखनऊ में। ठीक है, तो देखिए इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो डेट है इसकी 6 फरवरी 1931। ठीक है दोस्तों, 6 फरवरी 1931। तो देखिए 26 जनवरी 1931 को वायसराय ने गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों को बिना शर्त रिहा कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना 26 जनवरी 1931 को। और कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद क्या हो गया, 6 फरवरी को लखनऊ में मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पहले उन्होंने स्टेटमेंट कहा था, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ में मृत्यु हुई थी मोतीलाल नेहरू की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए वो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ये सामने स्टेटमेंट है, मृत्यु से पहले यह किसी ने कहा था कि भारत के भाग्य का फैसला स्वराज भवन में करो ताकि मैं शांति से मर सकूं। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट थी। यदि मैं पूरे स्टेटमेंट की बात करूं तो मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था कि भारत के भाग्य का फैसला स्वराज भवन में करो ताकि मैं शांति से मर सकूं। मैं गुलाम भारत में नहीं, आज़ाद भारत में मरना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये किसी ने कहा था स्टेटमेंट मरने से पहले? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मृत्यु से पहले यह किसी ने कहा था कि मैं गुलाम भारत में नहीं, आज़ाद भारत में मरना चाहता हूँ? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने कहा था। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन के बीच 24 घंटे में कितनी बैठकें हुई थी? तो दोस्तों कितनी बैठकें हुई थी, तो देखिए हमने अभी बताया भी था जब सरोजिनी नायडू की हमने बात की थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो यदि हम बात करें दोस्तों, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर लौटे कौन थे? शांति दूतों को तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर और श्रीनिवास शास्त्री। ठीक है, तो ये पेशेवर मध्यस्थता से, मतलब इनकी वजह से 17 फरवरी को वायसराय के साथ गांधी की मुलाकात हुई। ये भी आप ध्यान रखना, 17 फरवरी 1931 को तो इनकी मुलाकात हुई। तो श्रीनिवासन ने तभी स्टेटमेंट दिया था कि गांधी एक स्त्री के समान है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 15 दिन लंबे विचार विमर्श के दौरान सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था कि दो महात्माओं का मिलन है। ठीक है, और इसके बाद ही कितनी बैठकें हुई? तो 8 बैठकें हुई 24 घंटे में। ठीक है, मतलब 24 घंटे में 8 बैठकें चली। तो कितनी बैठकें हुई थी? 8 बैठकें हुई थी, 24 घंटे चली हो, 24 घंटे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 24 घंटे चली। 24 घंटे में कितनी बैठकें? 8 बैठकें हुई। ठीक है, और इन बैठकों को क्या कहा था? दो महात्माओं का मिलन। किसने? सरोजिनी नायडू ने। विचार विमर्श के, क्योंकि वे आपस में क्या कर रहे थे? विचार विमर्श कर रहे थे जब मुलाकात हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो गांधी और इरविन की। ठीक है, और समझौता फिर बाद में होता है क्योंकि 17 फरवरी को ये मुलाकात हुई थी और इसी में 24 घंटे वार्ता चली। ठीक है, और ये वार्ता चलने के बाद विमर्श कितने दिन हुआ? विमर्श 15 दिन। ठीक है, तो फिर 5 मार्च को ये समझौता हो गया था। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दो संतों का मिलन किसने कहा था? तो दोस्तों देखिए, दो संतों का मिलन किसे कहा गया था? प्रश्न ही है। ठीक है, तो दो संतों का मिलन कहा गया था गांधी इरविन समझौते को। ठीक है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से अलग से बनाया है। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि दो संतों का मिलन किसे कहा गया था, ठीक है, ये किस समझौते को कहा गया था, ठीक है, तो गांधी इरविन समझौते को कहा गया था, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि किसने कहा था ये दो संतों का मिलन, तो जो वायसराय के स्टाफ के जो व्यक्ति थे, युवा अंग्रेजी सदस्य थे, उन्होंने मजाक में इस वार्ता को, जो ये वार्ता चल रही थी ना उस समय 24 घंटे 8 बैठ के हुई और वार्ताएं चल रही थी, तो उस समय उन्होंने बोला था कि दो संतों का मिलन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, आ भी गया है। वायसराय के स्टाफ के युवा अंग्रेज सदस्यों ने मजाक में गांधी इरविन वार्ताओं को क्या कहा था, तो क्या कहा था उन्होंने, तो दो संतों का मिलन कहा था और दो महात्माओं का मिलन कहा था सरोजिनी नायडू ने। तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही बार पूछी गई है, महत्वपूर्ण है। दो महात्माओं का मिलन तो काफ़ी बार प्रश्नों में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभ को 57 पुरस्कार की संज्ञा किसने दी थी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जो इरविन के प्रारंभिक जीवन के, जो शुरुआती जीवन के लेखकों में से एक हैं एलन कैंपबेल जॉनसन ने क्या किया, गांधी इरविन समझौते में गांधी के जो लाभ हुआ थोड़ा बहुत था, उसे क्या कहा, 57 पुरस्कार, क्योंकि 57 देने के लिए समझौता हुआ, खाली ऐसा कुछ खास समझौता अभी नहीं हुआ था, ठीक है, तो 57 पुरस्कार की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, किसने कहा था कि एलन कैंपबेल जॉनसन, ठीक है। इसके साथ ही जहाँ यहाँ पर ऑप्शन है ये के.एम. मुंशी, तो के.एम. मुंशी ने भी एक बात कही थी यहाँ पर कि भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युग परिवर्तक घटना थी ये। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं रजनी पामदत्त, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था और गांधी के प्रति क्या किया था, उपेक्षापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था। तो उन्होंने कहा था कि अगणित प्रजाओं का नायक और बुर्जुओं का वर्ग सौभाग्य क्रांति की दुरुज्य लहर में जन आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की तरकीब सोच रहा था, ठीक है। तो ये इनका भी स्टेटमेंट था। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, वो हम आगे प्रश्न में बात करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली समझौते से निराश किसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि इस प्रकार जब दुनिया का अंत होता है तो कोई धमाका नहीं होता, एक करुण भर आह निकलती है। तो दोस्तों दिल्ली समझौता मतलब यही जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो इससे निराश होकर जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा, ध्यान रखना आत्मकथा कौन सी, एन ऑटोबायोग्राफी, ये 1936 में लिखी। तो T.S. इलियट की पंक्तियाँ थी दोस्तों, इनको ही अर्धरथ करते हुए लिखा कि इस प्रकार जब दुनिया का अंत होता है, ठीक है। तो ये किसने लिखी अपने आत्मकथा में, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं किसकी पंक्ति हैं, तो दोस्तों T.S. इलियट की पंक्तियाँ हैं, इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी। और आत्मकथा कौन सी, एन ऑटोबायोग्राफी 1936, ठीक है, मतलब ये बाद में लिखा क्योंकि 1936 में लिखी, ठीक है। और ये समझौता कब हुआ, ये समझौता 1931 में, ठीक है, तो 5 साल बाद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता को किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या हुआ फिर, अब गांधी इरविन समझौते की जो शर्तें थी, कांग्रेस कार्य समिति की स्वीकृति आवश्यक थी। उसके लिए गांधी ने न केवल अथक प्रयास किए बल्कि धमकी भी दी कि आंदोलन वापसी की पुष्टि न होने की स्थिति में वे कांग्रेस छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब धमकी दी कांग्रेस को छोड़ देंगे। तो अब क्या हुआ, ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इस पर फैसला करने के उद्देश्य से कराची के हरचंद राय नगर में, कहाँ सी, हरचंद राय नगर में कराची के एक अधिवेशन हुआ जिसे कांग्रेस अधिवेशन कहते हैं। ये एक विशेष अधिवेशन था, ठीक है दोस्तों, क्योंकि धमकी भी दे दी थी उधर गांधी जी ने, ठीक है। तो इस पर जो 29-31 मार्च को है, ठीक है, कब हुआ, 29 से 31 मार्च में, ठीक है, यहाँ पर डेट यही आती है 29 मार्च को, ठीक है, ज़्यादातर परीक्षाओं में, और 1931 को, ठीक है। तो ये 3 दिन चला
29, 30 और 31 मार्च, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसी ने की, तो इसकी अध्यक्षता थी सरदार पटेल ने, ठीक है। तो कराची के विशेष अधिवेशन में इसको स्वीकृति दी गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है ये एक विशेष अधिवेशन था, ठीक है। और देखिए जब ये विशेष अधिवेशन में इस तरीके से जा रहे थे, ठीक है, तो देखिए क्या है, एक विशेष ट्रेन से इस अधिवेशन में भाग लेने जब गांधी जी जा रहे थे तो एक जगह है सक्खर स्टेशन, यहाँ पर लिख दो मैं सक्खर स्टेशन, ठीक है। तो सक्खर स्टेशन पर क्या हुआ, उसके रात हो रही थी, तो रात्रि में युवाओं ने प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। और गांधी के साथ यात्रा कर रही मीरा बेन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, और उनकी आत्मकथा का क्या नाम है, द स्पिरिट्स पिलग्रिम्स। उन्होंने लिखा उस किताब में कि भगत सिंह की प्रतिमा लिए विद्यार्थियों ने दरवाजे तोड़कर बापू के डिब्बे में घुसने की पूरी कोशिश की जा रही थी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने पहले बात की कि वे बचा सकते थे, ठीक है। तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि बचा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन वो नहीं माने, ठीक है। लेकिन उसमें जो समझौता हुआ तो उसमें बात नहीं हुई है, ठीक है। तो कोशिश की, और डिब्बे के अंदर मौजूद पुरुष ने दरवाजे को रोके रखा जो कभी भी टूट सकता था। एक युवा पखाने की खिड़की का कांच तोड़कर डिब्बे में घुसने में सफल हो गया। बापू बराबर शांत और निश्चेष्ट बने रहे और हाथ जोड़े नमस्कार करते रहे। जब गाड़ी स्टेशन से बाहर निकल गई तब हम सबने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों इस तरीके से मतलब इतना विरोध हो रहा था गांधी का इस समय। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से अब आक्रोशित तो नौजवान सभा भी थी, और उनके जो कार्यकर्ता थे कराची रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन किए गए, काले झंडे दिखाए गए और गांधी वापस जाओ के नारे भी लगाए गए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, यह किसी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। अब ये क्यों कहा था, तो दोस्तों उनका विरोध हो रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो विरोध मतलब इतना हो रहा था कि बहुत ही अधिक, ठीक है। और जो अयोध्या सिंह है उन्होंने समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया तो बहुत ही लंबी दी थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि गांधी जी ने इसी समय कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो देखिए तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, तो उपयुक्त दोनों ने पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो देखिए दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन जाएंगे, ये इस समझौते में बात हुई थी। तो दोस्तों देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।